नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संभव एस्ट्रोलॉजी के इस YouTube चैनल पर। आज बात करने वाले हैं हम शुक्र ग्रह की कि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के 12 भावों में क्या क्या प्रभाव देते हैं, या जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में क्या प्रभाव देते हैं। हम लगातार इस सीरीज में आपके लिए प्रभावों की चर्चा लेकर आ रहे हैं। अब देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, जैसा कि ये कुंडली है, इसमें 12 भाव लिखे हुए हैं, तो इसके 12 अलग अलग भावों में शुक्र ग्रह क्या प्रभाव आपको देगा, इसकी बात हम करने वाले हैं। अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में शुक्र प्रथम भाव अर्थात लग्न में बैठे हुए हैं। ये व्यक्तित्व, आकर्षण और स्वास्थ्य का घर माना जाता है। वैसे में शुक्र अगर यहाँ बैठते हैं तो सुंदरता, आकर्षण, आपकी बोलचाल मधुर होगी, विलासी जीवन शैली आपकी होगी। शुक्र धन संपदा बहुत देते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आप में आकर्षण भी ज्यादा होगा। ऐसे में व्यभिचार की समस्या बढ़ती है, लेकिन वो अन्य घरों में होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, यह एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन है। समस्त लोगों की कुंडली में शुक्र के अलग अलग प्रभाव होते हैं जो दूसरे ग्रह से भी चलित होंगे। अर्थात ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, तो इसको नॉर्मल की तरह ही लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग भावों में आपकी कुंडली में अलग अलग ग्रह बैठे होते हैं और हर ग्रह की अपनी एक दृष्टि होती है। कोई ग्रह किसी दृष्टि से किसी ग्रह को देख रहा होता है, पाप ग्रह, और ये सारी चीजें मिलके आपकी पर्सनल कुंडली बनती है। लेकिन ये एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन है, तो उसी हिसाब से इसको कैरी ऑन करिएगा। प्रथम भाव में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आकर्षण, मधुर बोलचाल आपको मिलेगी, विलासी जीवन शैली मिलेगी, विपरीत लिंग के प्रति आपको आकर्षण मिलेगा। अगर यही शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठ जाएं, जो कि धन, परिवार और वाणी का होता है, तो परिवार में सुख सुविधाएं आएंगी, मधुर वाणी आपकी होगी, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, लेकिन खर्च भी यहाँ बैठे शुक्र बढ़ा देंगे। अगर यही शुक्र तीसरे भाव में बैठ जाएं, जो कि घर होता है भाई बहन, साहस और संचार का, तो यहाँ बैठे शुक्र आपको रचनात्मक संचार देंगे, कला और संगीत में रुचि देंगे, भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। बस यहाँ बैठे शुक्र कभी कभी आपका आलस्य जरूर बढ़ा सकते हैं। चौथा भाव माँ, घर, सुख संपत्ति का होता है, अर्थात यहाँ बैठे शुक्र आपको सुख सुविधा देंगे। वाहन और भूमि से आपको लाभ होगा, वाहन और भूमि आपके पास होगी, माता से आपको स्नेह मिलेगा, लेकिन विलासिता पर भी आपका ध्यान अधिक चला जाएगा, अधिक होगा, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। पंचम भाव में यदि शुक्र बैठते हैं, जो कि संतान, शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता का भाव है, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रेम संबंधों में आकर्षण, कला संगीत में आप बहुत सफल होंगे। जो बड़े बड़े संगीतकार हैं जिनको आप देखते हैं, उनका शुक्र कहीं ना कहीं पांचवें भाव का ही शुक्र होता है और अच्छा शुक्र होता है। संतान से आपको सुख मिलेगा, शिक्षा में आपकी प्रगति अच्छी रहेगी। छठा भाव रोग रिपुण, रोग, शत्रु और सेवा, स्वास्थ्य में कमजोरी देंगे आपको। यहाँ बैठे शुक्र आपको स्वास्थ्य में कमजोरी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ बैठे शुक्र आपको कानूनी विवाद में फंसा सकते हैं या प्रेम संबंधों में भी थोड़ा तनाव दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि शुक्र आपके 7वें भाव में हो, जो कि विवाह, जीवन साथी या साझेदारी का भाव होता है, तो यहाँ बैठे शुक्र आपको विवाह में सुख देंगे, आकर्षक जीवन साथी देंगे, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलेगा। बस कभी कभी आप भोग विलास में डूब सकते हैं, तो इस चीज से आपको बचना चाहिए। अष्टम भाव के शुक्र, अष्टम भाव है रहस्य, आयु, अचानक घटना, सडन प्रॉफिट, सडन लॉस, इसका घर है। तो यहाँ गुप्त संबंध बन सकते हैं आपके, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव दे सकते हैं यहाँ बैठ के शुक्र आपको, अचानक धन लाभ हो सकता है या धन की हानि भी हो सकती है। गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि रहेगी। 9th हाउस भाग्य, धर्म और यात्रा का होता है। यहाँ बैठे शुक्र आपको भाग्य से लाभ कराएंगे, विदेशी यात्रा भी आपकी हो सकती है, धर्म और दर्शन में आपकी रुचि बढ़ेगी, गुरुओं से आपका संबंध अच्छा रहने वाला है अगर आपके शुक्र 9वें घर में है। 10वां भाव करियर और प्रतिष्ठा का होता है। कला, फैशन, फिल्म, संगीत, डिजाइनर, होटल, लग्जरी बिजनेस में यहाँ आपको सफलता मिलेगी अगर शुक्र 10वें भाव में है। करियर में आपके आकर्षण रहेगा और बढ़िया करियर आपका इन जगहों या इन क्षेत्रों पर चलेगा। 11वां भाव लाभ, मित्र और आकांक्षा का है। यहाँ बैठे शुक्र आपको मित्रों से लाभ कराएंगे, प्रेम संबंधों में आपको फायदा होगा, आकांक्षाएं आपकी पूरी होंगी और विलासिता के साधनों की आपको प्राप्ति होगी। 12th हाउस जो व्यय, विदेश, मोक्ष का भाव जिसको कहा जाता है, अगर यहाँ शुक्र बैठ जाते हैं तो आप खर्चा जरूरत से ज्यादा करेंगे, खर्च अधिक हो जाएगा, विलासिता पर आपका धन खर्च होगा, विदेश यात्रा में आपको लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक अनुभव भी कहीं कहीं इस भाव में संभव है।
शुक्र की मुख्य सकारात्मक बातें ये हैं कि आपको सुंदरता, प्रेम, कला, धन, वैवाहिक सुख, विलासिता ये सब शुक्र देते हैं। भोग विलास से बचना है आपको, व्यभिचार से बचना है, आलस्य से बचना है, अधिक खर्च करने से बचना है। ये शुक्र के कुछ मैलेफिक इफेक्ट हैं। अगर इनसे आप बच जाते हैं तो शुक्र आपके लिए फायदा ही कराएंगे। उपाय क्या है? देखिए, शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनिए, माँ लक्ष्मी का पूजन करिए, सुगंध इत्र का बढ़िया से उपयोग करिए और गाय को हरी घास खिला दीजिए। आपके शुक्र और सही हो जाएंगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस सीरीज में अभी और भी वीडियो आने वाले हैं। और कमेंट करके बताइएगा आपके शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में।